नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर। इस चैनल पर हम आपके लिए बेस्ट सेलर किताबों के सारांश लेकर आते हैं ताकि आप उनकी महत्वपूर्ण बातें और जीवन को बदलने वाले सिद्धांतों को आसानी से समझ सकें। आज की किताब है द आर्ट ऑफ विनिंग, जिसे न्यूजीलैंड के महान रग्बी खिलाड़ी डैन कार्टर ने लिखा है। यह किताब सफलता और जीत की कला पर आधारित है, जिसमें कार्टर ने अपने जीवन के अनुभवों और सिद्धांतों को साझा किया है जो खेल और जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी है। तो चलिए इस किताब को गहराई से समझते हैं। डैन कार्टर को आज के समय में दुनिया के सबसे महान रग्बी खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उनका जन्म न्यूजीलैंड में हुआ और वहां उन्होंने अपने खेल करियर की शुरुआत की। वो अपनी मेहनत, अनुशासन और जीत की अद्वितीय इच्छा के लिए जाने जाते हैं। रग्बी में उनकी उपलब्धियां उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध बनाती हैं। उन्होंने अपनी टीम को कई बड़े मुकाबलों में जीत दिलाई और खुद भी कई बार प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान पाया है। उनकी आत्मकथा द आर्ट ऑफ विनिंग में उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने अपने करियर में इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचने के लिए मानसिकता, अनुशासन और एक अदम्य इच्छा शक्ति को अपनाया। डैन कार्टर की इस किताब में उनकी जीवन के अनुभवों का निचोड़ है, जिसमें वे हमें ये सिखाते हैं कि सफलता केवल शारीरिक प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सही मानसिकता और अनुशासन पर भी निर्भर करती है। द आर्ट ऑफ विनिंग एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि सफलता का असली मतलब केवल जीतने से नहीं है, बल्कि उस यात्रा में आने वाली चुनौतियों का सामना करना और निरंतर प्रगति करना भी है। कार्टर इस किताब में अपनी जिंदगी के अनुभवों को साझा करते हुए हमें समझाते हैं कि जीत केवल परिणाम से नहीं आती, बल्कि उस प्रक्रिया से आती है जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। किताब में उन्होंने कई महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कैसे हम अपने करियर या जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। डैन कार्टर इस किताब के पहले अध्याय में इस बात पर जोर देते हैं कि जीत की असली शुरुआत मानसिकता से होती है। अगर आपके मन में अपने लक्ष्य को लेकर सकारात्मकता और आत्मविश्वास नहीं है, तो आप किसी भी स्तर पर असफल हो सकते हैं। कार्टर कहते हैं कि मानसिकता से ही हमारे हर एक कदम की दिशा निर्धारित होती है। उनके अनुसार जब उन्होंने पहली बार रग्बी खेलना शुरू किया था, तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए खेल को एक जिम्मेदारी के रूप में अपनाया, लेकिन उनके आत्मविश्वास और मेहनत के कारण उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका ये दृढ़ विश्वास और जीत की मानसिकता ही उन्हें ऊंचाइयों तक लेकर गई। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी परीक्षा में तैयारी अधूरी है। अगर आप पहले से ही नकारात्मक सोच रखते हैं और मान लेते हैं कि आप इस परीक्षा में फेल हो सकते हैं, तो ये मानसिकता आपके प्रयासों को कमजोर कर देगी। इसके विपरीत, अगर आप ये सोचकर आगे बढ़ेंगे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो आपके प्रयास और परिणाम दोनों ही बेहतर होंगे। कार्टर हमें बताते हैं कि जीतने की मानसिकता अपनाना सफलता का पहला कदम है। कार्टर के अनुसार जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अनुशासन का होना बेहद आवश्यक है। ये एक ऐसा गुण है जो कठिनाइयों के समय में भी हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। वे बताते हैं कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने खुद को एक कठोर अनुशासन के तहत रखा। वो प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर कड़ी मेहनत करते थे, चाहे मौसम कैसा भी हो या उनकी सेहत कैसी भी हो। उनका ये दृढ़ अनुशासन ही उन्हें हर बार मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता था। उदाहरण के लिए, एक एथलीट के जीवन में अनुशासन का महत्व अनिवार्य है। एक एथलीट को नियमित रूप से अपने खेल के हर पहलू पर काम करना पड़ता है। अगर वे इस अनुशासन को नहीं अपनाते, तो उनकी प्रगति रुक जाती है और सफलता भी दूर चली जाती है। कार्टर का मानना है कि अनुशासन हमें स्थिरता देता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ने में मदद करता है।
कार्टर मानते हैं कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उनके अनुसार हर असफलता हमें ये बताती है कि हम में क्या कमी है और कैसे हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं। कार्टर ने खुद भी अपने करियर में कई बार असफलताओं का सामना किया। एक बार उन्होंने एक महत्वपूर्ण मैच में चोटिल होकर कई महीनों तक खेल से बाहर रहना पड़ा। उस समय उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी फिटनेस और मानसिक स्थिति पर काम किया ताकि वो अगले मैच में अपना बेस्ट दे सके। उनका ये धैर्य और असफलताओं से लड़ने की क्षमता उन्हें महान एथलीट बनाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक नया व्यवसाय शुरू किया है और उसे सफलता नहीं मिली। इससे निराश होने के बजाय आपको अपने प्रयासों का विश्लेषण करना चाहिए और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आपकी असफलता का कारण क्या था। कार्टर के अनुभव हमें बताते हैं कि असफलता का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए ताकि आप अगले प्रयास में और भी मजबूत बनकर सामने आ सके। खेलों में टीम वर्क का महत्व बहुत अधिक होता है। कार्टर कहते हैं कि जीत सिर्फ एक खिलाड़ी का प्रयास नहीं होती, बल्कि पूरी टीम का संयुक्त प्रयास होता है। उनके अनुसार अगर हम दूसरों का समर्थन लेते हैं और उन्हें भी अपनी जीत में शामिल करते हैं तो न केवल हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है, बल्कि हमें मानसिक संतोष भी मिलता है। टीम वर्क के बिना बड़ी जीत की कल्पना करना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, एक ऑफिस प्रोजेक्ट में अगर सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो वो प्रोजेक्ट जल्दी और अच्छे से पूरा होता है। कार्टर बताते हैं कि एक सफल टीम बनने के लिए आपसी विश्वास और समर्थन होना जरूरी है। उनके खेल के अनुभव से हम सीख सकते हैं कि जीतने के लिए अकेले ही सब कुछ करने की बजाय दूसरों का सहयोग और समर्थन लेना भी उतना ही जरूरी है। कार्टर मानते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए सकारात्मकता और आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। एक सकारात्मक सोच न केवल हमें विपरीत परिस्थितियों में टिकाए रखती है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। वे कहते हैं कि आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक मानसिकता और आत्मविश्वास के साथ उस इंटरव्यू में जाते हैं तो आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कार्टर के अनुसार आत्मविश्वास और सकारात्मकता हमारे दिमाग और विचारों को नियंत्रित करके हमें जीतने की दिशा में ले जाते हैं। जीत की मानसिकता बनाएं। सफल होने के लिए अपनी मानसिकता को मजबूत बनाना जरूरी है। खुद पर विश्वास रखें और बड़ी सोच के साथ अपने लक्ष्य तय करें। अनुशासन को अपनाएं। अनुशासन से हम लगातार मेहनत कर पाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। असफलताओं से घबराएं नहीं। असफलताएं हमारी कमजोरियों को सुधारने का अवसर देती है। उनसे सीखें और मजबूत बने। टीम वर्क का महत्व समझें। एक टीम के रूप में काम करने से हमें न केवल बेहतर परिणाम मिलते हैं, बल्कि हम मानसिक संतोष भी महसूस करते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास रखें। सकारात्मकता और आत्मविश्वास से हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और जीत की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी डैन कार्टर की किताब द आर्ट ऑफ विनिंग का विस्तार पूर्वक सारांश। इस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे सही मानसिकता, अनुशासन, धैर्य, टीम वर्क और आत्मविश्वास के साथ हम अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये किताब आपके लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक किताबों के सारांश लेकर आ सके। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ।